के श्रद्धावान ईर्षा त्यागी, यह सिद्धांत जो कही वह भी मुक्त होता है संसार कर्म बंध से। मेरे सिद्धांत की निंदा करते हैं आश्रयनी, वे सब मूर्ख अज्ञानी ब्रह्मी है नष्ट हो चुके। स्वभाव से स्वयं ज्ञानी करे हैं निज कर्म, स्वभाव से चले भूत हटका काम क्या। विषयों में इंद्रियों की शत्रुता मित्रता रहे, उन्हें वश नहीं होना बुद्धि का नाश वे करें। लिखे सब धर्म में दुख, सौंके हो पर धर्म से, सब धर्म में मृत्यु श्रेष्ठ वह है अन्य धर्म। अर्जुन बोला, किसकी प्रेरणा से ये सब इच्छा बिन कृष्ण जी, बल से ढकेलना जैसे वैसे ही पाप आचरे। श्री भगवान बोले, यही काम यही क्रोध है रजोगुण से हुआ, ये अदासी महापापी यहाँ तू शत्रु जान ले। धुएं से जो ढके आदि, जैसे दर्पण मैल से, मैली से ढकता गर्भ, ऐसे ही ज्ञान काम से। ज्ञानी का नित्य वैरी ये अतिरिक्त प्रलय अग्नि सा, बलवान काम ने ऐसे कौनते ज्ञान है ढका। इंद्रियां मन बुद्धि ये इसे स्थान निवास के, इनसे ही वास्ता है देही को ज्ञान छीन के। इससे पहले ही तू जीत ले पार्थ इंद्रियां, पापी विज्ञान नाशी ये मारना इस रीति से। देह से इंद्रियां सूक्ष्म, उनसे मन सूक्ष्म है, मन से सूक्ष्म है बुद्धि, काम है बुद्धि से परे। इस रीति से जानो आत्म निश्चय दृष्टि से, जीतो शत्रु महाबाहो काम रूप अजिज्ञ। बोला अर्जुन कृष्ण से, अब प्रभु शंका सुनो ध्यान से, है स्थायी हितकाय में यह कहो सत्कर्म व ज्ञान से। शंका ये सुन के सुहासे मुख से, श्री कृष्ण जी यूं कहे, दोनों अंतिम लाभ में सम, यहाँ सत धर्म ही हो गए। यहाँ ब्रह्म विद्यांतर्गत विज्ञान योग शास्त्र विषय श्री कृष्ण अर्जुन संवाद रूप श्रीमद् भगवत गीता उपनिषद का सर्वकर्म संज्ञक अध्याय 3 संपूर्ण। अच्छा, आज हम आगे कर रहे हैं। हाँ, वही जो ये था ना क्वेश्चन, शरीर के बिना कर्म नहीं हो सकता। ये 10वां दशम पुष्प कर रहे हैं। आज क्वेश्चन है हमारे पास, शंकावादी कर रहा है क्वेश्चन कि शरीर के बिना कर्म नहीं हो सकता, क्योंकि ये उससे रिलेटेड है। जो हमने पीछे वाला किया था ना, उसने किया था कि वो स्वर्ग नरक कौन भोगता है ना। वो देह तो यहाँ जल गई अपनी, साक्षी तो कुछ है नहीं, उसमें तो कुछ है नहीं, तो कौन। पीछे वाला हमने ये किया था। आज उससे रिलेटेड है, इसलिए हम ये वाला कर रहे हैं। इसके बाद फिर वो वाला ले लेंगे। अब उसकी शंका है कि शरीर के बिना कर्म नहीं हो सकता, और शरीर आत्मा की सहायता के बिना कुछ कर नहीं सकता। आत्मा कर्म से न्यारा है, और शरीर पाषाण की भांति जड़ है, पत्थर की तरह शरीर जड़ है। तब कर्म कौन करता है ना। कर्म किसने किया। क्वेश्चन समझ में आया। एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ। शरीर के बिना कर्म नहीं हो सकता, और शरीर आत्मा की सहायता के बिना कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि शरीर क्या है, पत्थर की भांति
जड़ है, तब ये कर्म कौन करता है? और आत्मा इससे न्यारी है। ठीक है, अब उसका आंसर दे रही हैं, जिस प्रकार सूर्य के उदय होने से जगत का व्यवहार होना शुरू हो जाता है। खाली उसने क्या क्या किया? सूर्य उदय हुआ बस, है ना, सारा व्यवहार शुरू होता है ना अपना। अब ऐसे खाली उस साक्षी का आना, ऐसे तो वो बाहर भी है, पर जब वो अंदर पांच भूतों के इधर आता है, फिर देखो इसका व्यवहार दिनचर्या शुरू हो जाती है। बस उसका आना, जैसे सूर्य ने रोशनी दी, ऐसे आत्मा की सारी रोशनी सारे अंगों में उसका एक्स पड़ गया अंतःकरण पे। अब अंतःकरण पे जैसे ही उसका एक्स पड़ा, तो ये इसने अपने आप काम करना शुरू कर दिया। आजकल फैक्ट्री में ना एक बटन दबाओ ना, एक के साथ दूसरा अपने आप चल पड़ता है ना, वो आगे की आगे उनकी प्रक्रिया होनी शुरू हो जाती है। अब ये देखो, वो खोज उन्होंने अब की है, ये खोज भगवान जी ने कब से कर रखी है। खाली उसका बिंब अंदर आ गया, खाली साक्षी पे, है ना, अंतःकरण पे साक्षी का खाली प्रतिबिंब पड़ा, तो वो सब सारी फैक्ट्री अपने आप चल पड़ी। जैसे आलू के चिप्स वाली फैक्ट्री दिखाते हैं नेट पे, हम सारे देखते हैं अब, है ना, आटा मलने वाले दिखाते हैं कैसे गोल गोल पेड़े हो रही है, रोटी बिल रही है, खाली एक बटन ऑन हुआ और उधर से दूसरी साइड से निकल के भी आ रही है, तैयार होके आ रही है। अब ऐसी ये खोजें अब की हैं, उस परमात्मा की खोज देखो उसने कैसी, और उसकी खोज में आज तक भी कोई सुधार नहीं है, पहले ही सुधराई थी। आज हम जितनी भी खोजें करते हैं, हर साल उसका नया मॉडल आता है। अब देखो वो कितना पक्का नियम वाला है, वो नियामक कैसे चला रहा है पूरी सृष्टि को, और इस सृष्टि में 84 लाख योनियां आती हैं, सबका उसको हिसाब है, तो कितना बड़ा होगा। और सूक्ष्म से सूक्ष्म कितना है, सबके अंदर बैठा है, सबके अंदर है, और सबको प्रेरणा रूप से वो चला रहा है। जिस प्रकार सूर्य के उदय होने से जगत के व्यवहार आरंभ हो जाते हैं, उसी के आधार पर होते रहते हैं। खाली सूर्य का आना काफ़ी है, परंतु सूर्य सबसे न्यारा आकाश पर स्थित सबको प्रकाश दे रहा है। किसी के साथ मिक्स हो रहा है, किसी के साथ भी नहीं मिक्स हो रहा, और सब उसके आने से ही सारा काम शुरू भी कर देते हैं। इसी प्रकार शरीर के कर्म आत्मा के आश्रय होते हैं। अंदर आत्मा, बाहर परमात्मा, एक पिंड में आत्मा, खाली उसका आना ही काफी है। मटका बनाया, आकाश अपने आप आया, हमने डाला नहीं आकाश को। ऐसे उसने पांच भूतों का ये मटका बना दिया, सबके कर्मों के अनुसार मटका बन रहा है। कर्म किसके? कर्म हमारे। पीछे वाले में यही हमने किया था कि वो स्वर्ग नरक कैसे भोगता है, क्योंकि वो जीव बन गया, जीव बनकर उसने कर्म किए, दोनों ने मिलके किए, दोनों ने मिलके कर्म किए। अब जब मिलकर कर्म किए तो भुगतान हो रहा है। फिर वही कर्मों के अंदर, कर्म क्या है हमारे, ये चार खानियाँ हैं, चार खानियों के सांचे हैं। फिर उस आकार में जाकर, जैसे बर्फ़ को जौन सी शेप में दे दो, फिर जमा दो, वही शेप में जम जाती है। अब ऐसे ही ये चार खानियाँ क्या है हमारी, सांचे हैं, और जो जैसे कर्म होंगे वो उसी सांचे में डाल देता है, फिर वहीं से वैसे आगे निकल आते हैं। देखो अब सबसे महत्वपूर्ण क्या है, जैसे अनाज दिया प्रकृति माता ने। अब अनाज को जिसने खाया, हमने भी खाया, पशुओं ने भी खाया, चिड़ियों ने भी खाया, जैसे जैसे जिसने खाया उसके वीर्य से वैसा वैसा आकार आ गया। अब देखो संत महापुरुष तो वैसे वो तो गृहस्थ आश्रम में आते बहुत कम है ना, तो इसलिए वो ज्ञानी बहुत विरले आते हैं। समझ में आई बात?
वो ज्ञान, क्योंकि वो लेंगे अनाज तो तो उनके वीर्य से तो वैसे निकलेगा ना। फिर अब चिड़िया ने लिया वही अनाज, लेती है चिड़िया भी लेती है, तो उसने अपने जैसे कर्मों से, देखो कैसे कर्मों का पसारा है, सूक्ष्म में जाएं, गहराई में जाएं तो देखो कैसे लगता है। जो हम एक रोटी की बाइट खाते हैं, फल खाते हैं, उसका कैसे अंतिम पल है, वो खुश हो रहा होता है उस टाइम। और अगर संतों के मुख में जाता है तो और उसके वारे न्यारे हो जाते हैं, उसकी प्रारब्ध वहीं खत्म हो गई, आगे उसका बना कुछ, आगे कुछ ना बना। और अगर संत महापुरुषों के आगे चल पड़ा, उनका वंश चल पड़ा, तो देखो तभी वो विरले 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 कहीं पे आ जाते हैं। अब वही विरलों से तो ये सृष्टि टिकी है, नहीं तो ये सृष्टि कैसे टिकती। वही विरले हैं तभी ये सृष्टि चल रही है, नहीं तो क्या फैल जाता सारा ही, नास्तिक हो जाते सारे। अब इसलिए कहते हैं, इसलिए हमारा होता है कि संतों के मुख में जाए, हमारा दिया हुआ सफल होता है फिर वहां पर, तभी हम लेके जाते हैं उनके लिए। और सबका मन करता है भोग लगाएं, वो फिर प्रसाद बन जाता है फिर वही। अब ऐसे ही कह रही हैं कि इसी प्रकार शरीर के कर्म आत्मा के आश्रय तो हुए, परंतु वो आत्मा कर्मों और शरीर से न्यारा है। जैसे सूर्य का उदाहरण दिया ना, ऐसे वो न्यारा है। सारे कर्म हो रही हैं पर कर्मों की गति अति सूक्ष्म है। 3 कर्म है, नैमित्तिक कर्म, क्रियमाण कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध जो हमारी चल रही है। अब प्रारब्ध जैसे हमारी चल रही है, इसी में ही हम आगे बनाते हैं कर्म अपने। संचित कर्म चाहें तो इसी जन्म में हम खत्म भी कर सकते हैं, इतनी पावर हमारे पास है। पर अपनी पावर को समझेंगे तब, नहीं तो एक जन्म संचित कर्म खत्म करने के लिए काफी नहीं है। शरीर नाशवंत और मिथ्या है। अब उसने बोला ना शरीर तो नाशवान है, यही खत्म हो जाता है। शरीर नाशवंत और मिथ्या है, इसी प्रकार कर्म भी मिथ्या है। उसने कहा कि शरीर के बिना कर्म तो होते नहीं। अब गुरुदेव क्या कह रहे हैं, अब शरीर क्या है, मिथ्या, नाश होने वाला है, यही खत्म हो जाएगा। अब शरीर ने जो किया, मिथ्या ने जो भी किया, तो वो क्या करेगा, मिथ्या ही तो करेगा, सत्य थोड़ी करेगा। सत्य तो वही करेगा जो सत्य होगा, क्योंकि जो जैसा होता है वो वैसा ही कर्म करता है ना। जो जैसा है वो वैसा करता है। अब ये शरीर मिथ्या है, ये जड़ है, तो अगर ये कुछ भी कर रहा है, अंधा है ना, इनको तो कोई पता ही है नहीं, इसको तो कुछ पता ही नहीं है। तो फिर ये जो कुछ भी कर रहा है अपने हिसाब से अंधेपन में कर रहा है। अब जिसको ज्ञान नहीं होता, फिर हम तभी तो कहते हैं अंधों ने अंधों को पैदा किया, है ना। खुद भी अंधे और अंधे पैदा कर दिए, अब वो फिर वैसे ही गए, अंधे ही होकर गए। सुजाकू तो ना बने। अब सुजाक कौन बनता है, जो अपने गुरु के सानिध्य में रहता है और गुरु के ज्ञान का पालन करता है। जैसे गुरु बताएं उनके महावाक्य तो हम लेते हैं, हम सारे लेते हैं, पर चलता कौन है ना, वही भाग्यवान है। अब वो जो चलेगा वही अपने कर्मों को भी देखेगा। साधक को तभी तो सबसे ज्यादा दुख लगता है अगर उसे कोई गलत क्रिया हो जाती है तो। अब वही साधक अज्ञान काल में वही क्रिया कर रहा था पर दुख नहीं हो रहा था। अब जब थोड़ी सी समझ आई, गुरु के ज्ञान अंदर ठहरने लगा, उसी साधक को अज्ञान काल में तो बहुत कुछ हो जाता था पर समझ में नहीं आता था, दुख भी नहीं लगता था। अब ज्ञान काल में अगर थोड़ी सी भी गलत क्रिया हो जाती है तो देखो साधक को कितना दुख होता है, क्योंकि अब वो देखने लग गया है। अब देख रहा है, किसको देख रहा है कि जो मैं कर रहा हूँ ये मेरा कैसे कर्म बनेगा, क्योंकि कर्मों का फल है।
हम कहते हैं ना ये ऐसा रेस्टोरेंट है, बिल का भुगतान करना ही पड़ेगा, चाहे इस जन्म में करें चाहे 10 जन्म के बाद करें, कर्मों का भुगतान हमें देना ही है। अब कर्मों का भुगतान देना है, देखो कर्म करेंगे तभी देना होगा, कर्म करेंगे तभी भुगतान करना होगा। अगर हम कर्म ही नहीं कर रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे। कर्म होंगे पर हम देख रहे हैं, कर्म को हम अकर्म भी बना सकते हैं, कर्म को हम अकर्म भी बना सकते हैं, पर उसके लिए हमें सजगता चाहिए। सजगता, हर कर्म पे निगरानी हो, पहले तो देनी पड़ेगी, सजगता रखनी पड़ेगी, डंडा हाथ में पकड़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद यही जो हम साधना काल में करते हैं अभ्यास, यही हमारा फिर स्वभाव बन जाता है। स्वप्न अवस्था में अनेक कर्म किए जाते हैं, जागृत में किसी का चिन्ह भी नहीं होता। होता है, स्वप्न में कितने कर्म करते हैं पर जागृत में उनका चिन्ह नहीं है और ना ही उनका फल निकलता है। अब जैसे हम स्वप्न में कर्म करते हैं वैसे ही अगर जागृत में, देखो साथ के साथ ही हमारे जैसी जागृत अवस्था में आए, साथ के साथ बुद्धि में क्या आ गया, स्वप्न। ये तो स्वप्न था, ये झूठ था, उसी मिनट हमने झूठ, चाहे एक दूसरे दे वाल नोच नोचते लड़े क्यों ना हो स्वप्न में, है ना, पर उस टाइम तो हमें नहीं पता होता ना ये स्वप्न है मेरा। पर जैसी जागृत अवस्था में हम आए उसी पल बुद्धि ने ये दृढ़ता कर ली, फिर उसके कर्म नहीं लगते, नहीं तो उसके कर्म लगने चाहिए, नहीं लगते ना। अब ऐसे गुरुदेव हमें कह रहे हैं, अब वो दृढ़ता की उस टाइम स्वप्न में हमें लग नहीं रहा होता कि मैं स्वप्न देख रहा हूँ, उस टाइम तो लग रहा होता है, हकीकत लग रही होती है हमें, बिल्कुल जैसे हम जागृत में कर्म कर रहे होते हैं हमें उस काल में वैसा ही लगता है। पर दृढ़ता ने हमारी काम कर गई, जागृत अवस्था में आए तो वहाँ पे हमारी दृढ़ता काम कर गई वहाँ पे, तभी हमें कोई कर्म ना लगा। अब ऐसी ज्ञान की जब हम जागृत अवस्था में आएंगे तभी कहते हैं खाली दृढ़ता चाहिए, खाली दृढ़ता चाहिए, अपने भावों पे दृढ़ता चाहिए कि जैसे उसको कहा अरे ये तो स्वप्न था, अब ऐसे जागृत में हमें लगे ये स्वप्न है, ये सारा स्वप्न है, ले रहे हैं, दे रहे हैं, चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, व्यवहार सारा कर रहे हैं, पर बुद्धि में एक दृढ़ता हो ये व्यवहारिक सत्ता है, परमार्थिक नहीं है। परमार्थिक मेरा अपना स्वरूप है, मैं उसके सहारे से तो व्यवहार कर रहा हूँ, अगर वो ही ना हो तो व्यवहार होगा अपना। वाणी बोल नहीं सकती, कान सुन नहीं सकते, तो देखो खाली वही सत्ता ही सत्य है, बाकी ये व्यवहारिक सत्ता और प्रतिभाषिक सत्ता ये असत्य है। पर हम जी कहाँ रहे हैं, प्रतिभाषिक सत्ता में ज़्यादा जी रहे हैं, व्यवहारिक सत्ता तो कर देते हैं पर उसका मनन बाद में चलता रहता है। वो प्रतिभाषिक सत्ता को हमने इतना ज़्यादा महत्व दिया हुआ है। अब महत्व किसने दिया, हमने दिया। अब जब ये महत्व देना हम ही बंद करेंगे तो हम वही ब्रह्म हैं, हम वही परमात्मा हैं, हम वही साक्षी हैं। अब जब ये तक बंद नहीं करते ना इसको महत्व देना, तब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता। भले सुने पर बुद्धि में दृढ़ता के साथ, मैं सुन रहा हूँ तो वैसे अमल करूँगा, कानों के द्वारा शब्द अंदर जा रहे हैं तो वैसा अमल करना है। अब अमल की है ये प्रतिक्रिया हमारी सारी, वही दृढ़ता, वही एक दृढ़ता आ जाए कि मैं साक्षी हूँ। लो दो सारा कुछ करो, व्यवहार करो, मना नहीं है, आकार है तो व्यवहार है, व्यवहारिक सत्ता है, पर रहना कहाँ है हमें, परमार्थिक सत्ता में, क्योंकि उसके अलावा और कोई दूसरा सत्य नहीं। इसलिए तो कह रहे हैं स्वप्न में हम अनेक कर्म करते हैं पर जागृत में उसका चिन्ह भी नहीं होता और ना ही उसका कोई फल निकलता है।
इसी प्रकार जितने कर्म हो रहे हैं सब अज्ञान रूपी स्वप्न में हो रहे हैं। जब बुद्धि में दृढ़ हो जाए कि ये सारा स्वप्न है, हम सारे स्वप्न नर हैं, स्वप्न नर ही स्वप्न नरों के साथ व्यवहार कर रहे हैं, तो वहाँ पे किससे राग करूँ और किससे द्वेष करूँ? या ऐसी दृढ़ता आ जाए या ऐसे आ जाए कि हम ब्रह्म हूँ, अंदर भी ब्रह्म बाहर भी ब्रह्म, मैं परमात्मा, अंदर भी वही बाहर भी वही। जब मैं ही मैं हो गया तो अपने आप से कभी राग होता नहीं है, कभी द्वेष नहीं होता। फिर किसी एक चीज को तो पकड़ लें। अगर एक चीज पकड़ लेते हैं, दोनों में से एक को ले लेते हैं तो भी अपना कल्याण है। जब ज्ञान जागृति प्राप्त होती है, देखो ये कब हमें ये अज्ञान रूपी स्वप्न भासेंगे? जब ज्ञान जागृति प्राप्त होगी। हमारे तो इतने अच्छे कर्म हैं, हमें तो कब से गुरुदेव जगा रहे हैं। मन मचले बने पे अंश से, मन मचले हम खुद बने पड़े हैं। वो तो कितने सालों से, कितने साल हो गए हमें, कितने सालों से हमें जगा रहे हैं गुरुदेव, फिर हम जाग क्यों नहीं रहे? सुत्ते को तो सारा जगावे, मन मचले को कौन जगावे? अब मन मचले को कौन जगे से? वो तो हमें, जब हमारा प्रश्न नहीं बनता जब तक ये, तब तक हम उठ नहीं सकते। देखो जब काम करना होता है ना, 100 आवाजें चाहे बाहर से आती रहे, जब तक अपना दिल नहीं करता उठने को, उठते हैं बिस्तर, तब तक हम छोड़ते नहीं। जब अपना दिल करते नहीं, अब लेट हो गई, चलो उठो अब काम करना है, तो मिनट क्या नहीं लेंदे, फटाफट उठते बहरान दो, जो काम क्रिया करनी होती है उस क्रिया में लग जाते हैं। फिर अब ऐसी जब ये भी लग जाए कि अब मेरे को अपने स्वरूप के बिना और किधर भी बाहर किसी को भी नहीं देखना, ना कहीं पर रुकना है, जब ये मेरा खुद का क्वेश्चन बन जाएगा ना, फिर देखो वो साधक, वो जिज्ञासु कहीं रुकता नहीं है। उसको लगता है मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। कहीं पे भी जाना हो तो टाइम बर्बाद ही तो होना है, क्योंकि बाहर क्या है, ये छूत की बीमारी है बाहर। उनके संस्कार कैसे हैं? छूत की बीमारी की तरह है। अंदर आ जाते हैं, निकलने का फिर टाइम नहीं लेते, फिर निकालने का पुरुषार्थ करो। अब वो पुरुषार्थ कितना टाइम खा जाता है हमारा, कितना टाइम ले लेता है वो पुरुषार्थ काटने का। फिर वो आई चलाई करते रह गए तो आगे कैसे बढ़ेंगे? आगे भी तो बढ़ना है ना। अब हमें कहते हैं खाली ज्ञान के द्वारा ही वो जागृति प्राप्त होती है। उस समय सर्व कर्म और कर्मों का कर्ता शरीर मिथ्या और तुच्छ प्रतीत होता है। जब एक बार ये दृढ़ता बैठ गई ना, देखो चाहे भले दृढ़ता नहीं बैठी, समझ भी आ गई है, फिर भी तो ये फीलिंग आती है कि ये शरीर मिथ्या है, ये कुछ भी नहीं करता। अब जब दृढ़ता आ जाएगी तो उस टाइम देखो कैसी अनुभूति होगी। फिर वो हो जाएगा सोने पे सुहागा। वो कैसी अनुभूति होगी वो। फिर तो बाहर देखने को दिल ही नहीं करता, कहीं जाने को दिल ही नहीं करता, अपने आप में मस्त। वो फिर अपने आप में ही रहेगा, कोई बाहर की तरफ उसकी ललक नहीं होगी, कुछ विषय उसको अच्छे नहीं लगेंगे। नहीं तो ये रुकावट क्या है हमारे आगे? विषय, जो विष के समान बैठे हुए हैं, यही विषय हमें रोक लेते हैं, हमारा बंधन का कारण है ये। अगर एक बार दृढ़ता होगी तो ये शरीर मिथ्या होते कौन सा टाइम लगेगा? जब शरीर मिथ्या हो गया तो सारे विषय तुच्छ हो गए। बंधन कहाँ था? वासनाओं में। वासना इस शरीर पे है। अब बैठे कहाँ है? अब बस इतने ध्यान रखना है, ऐसा बैठे कि नहीं इनसे शरीर पे या अपने साक्षी अपने स्वरूप पे। अगर गंदगी पे बैठे हैं फिर तो मच्छर आएंगे, कीड़े आएंगे, मकोड़े आएंगे, बुलाने की जरूरत नहीं है, वो दुख परिस्थितियां अपने आप आएंगी। अगर अपने स्वरूप पे बैठे हैं, वो आ रही हैं और जा रही हैं, फिर काटने की जरूरत भी नहीं है ना। अब देखना क्या है, हमारी बैठने की जगह क्या है, हम कहाँ पर बैठ रहे हैं। अगर अपने स्वरूप पे बैठते हैं फिर ये देह के धर्म दिखते हैं अपने से अलग, ये इसका धर्म है, इसको बुला रही हैं। हमारा होमवर्क भी यही चल रहा है,
है ना। हमारा होमवर्क भी यही चल रहा है, ये इसके धर्म है, शरीर के धर्म है, इसको बुला रहे हैं मैं ना। कोई भी सामने से आवाज आए, कोई भी बुलाए, पर अंदर से उनको नहीं बोलना कुछ भी, उनको नहीं कहना कुछ भी, पर अंदर अपनी मैं ना, मैं नहीं हूँ ये। ऐसी मैं ना करते जाएंगे, सबके दिलों को भाएंगे। कर्म कर दो, क्रिया कर दो, पर अंदर अपनी दृढ़ता हो मैं ना। अब वही बकरा मैं करते सिर कटवाए हर जन्म में। हम भी तो बकरे थे। ये तो अभी गुरु का ज्ञान ठहरा अंदर। अब देखो, अब रास्ता अलग हो रहा है, बकरे से मैना बनने की प्रक्रिया चल रही है अपनी। अब इस प्रक्रिया को देखो, कोई भी जैसे फिल्टर से पानी प्योरीफाई करते हैं, कितनी प्रक्रिया होती है उसमें। अंदर वो 7 वो लगे होते हैं उसके, इधर भी 7 है, इधर भी 7 चक्र है। ये प्रक्रिया इधर भी चलती है। ये प्राणायाम क्यों करवाते हैं कि नसों का शोधन हो, जो अंदर नस है उसका शोधन हो, वहाँ जो मल टिका हुआ है ना वो बाहर निकले। ये योग करवाते हैं, प्राणायाम करवाते हैं, ये इसलिए करवाते हैं अगर वो अंदर उनका शोधन हो गया, अपनी वृत्ति बहुत जल्दी जुड़ेगी उसके साथ। इसलिए कोई योग के द्वारा लेके जा रहे हैं, पर गुरुदेव हमें देखो कैसे लेके जा रहे हैं, ज्ञान के द्वारा, विचार के द्वारा। अब विचार करते करते हमें वहाँ पहुँचा रहे हैं अपने साक्षी स्वरूप पर। क्योंकि सतोगुणी का हथियार क्या है? सतोगुणी साधक का हथियार विचार है, ज्ञान है। क्योंकि विचार करके वो सारे बंधनों को काट सकता है, कर्म करके नहीं काट सकता। कर्म करके हम काट सकते हैं? नहीं काट सकते। अब विचार करते हैं तो हमारा उसी टाइम बंधन खुल जाता है, वो दूसरे को नहीं दिखेगा। अपनी खुद की अनुभूति होगी कि पहले मैं कितनी जकड़न में थी, अब कितनी हल्के फुल्का अपने आप को महसूस कर रही हूँ। ये खुद की स्वयं की अनुभूति है। जो खाना खाता है उसकी तृप्ति हमें पता चलती है कि वो खुद अनुभूति करता है कि बस मेरे को और नहीं चाहिए। वो खुद करते हैं ना हम अनुभूति, बस अब और नहीं चाहिए। ऐसे ही इसकी भी अनुभूति हम सारे खुद करेंगे। अब खुद करके फिर देखो उसका मुख बोलता है, चेहरा बोलता है, टेंशन वाला चेहरा भी बोलता है, संसार वाला चेहरा भी बोलता है, और जो परमार्थ में आया हुआ है, विचार की क्लास में है और चल भी रहा है, उसका चेहरा भी बोलता है। तभी तो गुरुदेव उसको सौम्य बोलते हैं। तभी वो सौम्य, क्योंकि वो सौम्य रस, ये अमृत है। जो हम ये ज्ञान ले रहे हैं ये अमृत है, अमृत रस है ये वाला। अब ये अमृत हमें कहीं बाहर से मिलने वाला नहीं है। गुरुदेव भी हमें देखो ज्ञान द्वारा समझा सकते हैं, निकालना हमने खुद है, प्रक्रिया हमने खुद करनी है। वो प्रक्रिया करके हम खुद निकालेंगे, तब पता चलेगा। तब उसने जो ये क्वेश्चन किया है कि शरीर तो मिथ्या है, जब ये समझ में बैठ गया तो समझ आ गया, जितने मर्जी ये कर्म कर ले, वो कर्म भी क्या होंगे? मिथ्या। पर अपनी बुद्धि में क्या है? अगर मैं कर रहा हूँ तो मिथ्या है कि मैं सच्चा मान रहा हूँ। मैं तो उसका ये काम करके आया, मैंने तो उसके लिए इतना कुछ किया। अब वहाँ पे हमने उन कर्मों को मिथ्या ना बनाया, हमने क्या बना दिया? उन कर्मों को सत्य बना दिया। यही भूल है हमारी, यही भूल है हमारी कि यही कर्म फिर आगे हमें किसी सांचे में जमा देते हैं। चारों खानियों के सांचे में फिर हम कहीं ना कहीं जम जाते हैं। अगर यही दृढ़ता हम कर ले कि ये शरीर मिथ्या, तो वो कर्म अपने आप मिथ्या, वो फिर मेरे को कहने की जरूरत भी नहीं है। अगर ये दृढ़ता मैंने एक कर ली कि ये शरीर मिथ्या है, मैं देह हूँ ही नहीं। 30-35 साल से हमारा यही चल रहा है, मैं देह हूँ ही नहीं, चल रहा है ना। अब चलते चलते भी देख लो हम कहाँ तक पहुँचे हैं।
क्योंकि बहुत ऐसे ही कर रहे हैं काम, हम डामाडोल होके कर रहे हैं, सीधा पुट्ठा पोचा मारी वेंदू। एक बार सीधी तरह से पोचा मार दूं, क्या वैसे गिंदा, फायदा तो अपना ही होने, किसी और का थोड़ी होने। एक बार पक्की दृढ़ता के साथ ये अनुभूति कर रहे हैं, अनुभूति करते हैं बीच में, जब आते हैं अपने स्वरूप में अनुभूति होती है, पर वो संसार घसीट के ले जाता है, क्योंकि पक्की दृढ़ता नहीं होती ना। अनुभूति तो सारे कर ही बैठे हो, पर पक्की दृढ़ता के साथ करो ना, एक बार डट के करो ना, कि बुद्धि में दृढ़ हो जाए ये सारा स्वप्न है, जितना भी मैं इन आंखों से देख रही हूँ ये सारा स्वप्न है, स्वप्न है, स्वप्न है, क्योंकि सत्य तो है ही नहीं। स्वप्न की कितनी दृढ़ता, 1 मिनट में दृढ़ता, फिर इसकी दृढ़ता क्यों नहीं, मैं क्यों सत्य मान रही, क्यों जो व्यवहार हो रहा है प्रत्यक्ष, क्यों मेरे को सत्य लग रहा है, जबकि वो सत्य है ही नहीं। अब इतनी दृढ़ता अपनी बुद्धि में आ जाए, कोई विशेष काम है क्या? कोई विशेष काम नहीं है, बस थोड़ी सी दृढ़ता करनी है कि जितना भी दिख रहा है ये सारा मिथ्या है, क्योंकि ये देह वाला है और दिखने वाला है। अपना साक्षी स्वरूप कभी दिखता नहीं, वो खाली अनुभव का है, मैं वही हूँ बस। खाली एक बार यही दृढ़ता हो जाए तो वारे न्यारे हैं। वहीं पे कर्म बनने, कर्म अकर्म हो गए, वहीं पे ही कर्मों को सेक लग गया हमारे। यदि विचार कर देखा जाए तो शरीर कुछ वस्तु ही नहीं है, हम विचार ही नहीं करते। थई बासुदा विचार कर सो, हाँ यहाँ बैठ के हम विचार करेंगे। अब यहाँ पे हम कितनी देर बैठेंगे, 1 घंटा 2 घंटा बस। हाँ तो पक्की दृढ़ता के साथ, है ना। हाँ नहीं अच्छी बात है, नहीं देखो अच्छा है, करते हैं ठीक है, वे विचार करते हैं, पर जैसे स्वप्न वाला दृढ़ता होती है ना, है ना, हाँ वो तो एकदम पक्की दृढ़ता होगी ना। अब स्वप्न में मैंने किसी को पैसे लिए या दिए, अब जागृत अवस्था में हम जाते हैं नहीं ना, वो कितनी पक्की दृढ़ता होती है। अब 30-35 सालों में हमसे ये दृढ़ता भी नहीं हुई, खाली एक लाइन दी तो दृढ़ता करनी है, हाँ खाली एक लाइन दी दृढ़ता करनी है। 30-35 साल तो आपने को लिया क्या नहीं थे, अब कितना टाइम लगना है, चलो जो बीत गई सो बीत गई, अब की देखें, जब जागो तब सवेरा। अब फिर वही पक्की दृढ़ता है ना, पक्की दृढ़ता के साथ कि मैं ये देह नहीं हूँ, खाली एक लाइन की पक्की दृढ़ता हो जाए, सारी सब परिस्थितियों की कुंजी है ये, सारे ताले हमारे इस कुंजी के साथ खुल जाएंगे। खाली यही कि मैं देह नहीं हूँ, तो सारी उपाधियां लय हो गई इसी में। ये अपना शरीर समेत, अपने शरीर समेत हम लय हो गए इसमें। फिर वो दूर थोड़ी है, वो तो सामने खड़ा ही है, बदलता ये आए पे नगो उपाधियां दे, है ना, बादल तो यही है ना। अब इसलिए तो कहते हैं विचार कर देखें तो शरीर कुछ वस्तु ही नहीं है। अगर वस्तु होती तो सत्य होता, है सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। विचार करके देखें तो कुछ वस्तु नहीं है। अच्छा अब 2 दिन से तो हमारा वही चल रहा था ना होमवर्क, कि देखना है ब्रह्म भाव को, देखना है अपने सामने से कोई भी बुलाए तो हमने यही देखना है ना, मैं नहीं हूँ, ये मेरे को नहीं बुला रहे, तो सबने किया भी होगा ये, है ना। अब होमवर्क ये ले रही हैं कि ये शरीर कोई वस्तु नहीं है। 2 दिन यही होमवर्क चलाएंगे पक्की दृढ़ता के साथ, शरीर ये कोई वस्तु नहीं है। विचार करके देखें तो ये शरीर कोई वस्तु नहीं है। हम विचार कर रहे हैं ना यहाँ पर, यही होमवर्क चलाएंगे अब 2 दिन, और फिर उसका होमवर्क का कल रिजल्ट भी देखेंगे।